9 अक्टूबर 2024 की रात भारत के दिग्गज कारोबारी और आम लोगों के दिलों पर राज करने वाले रतन टाटा का निधन हो गया। इस खबर से पूरा देश शोकाकुल हो गया और लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए गुरुवार को उन्हें आखिरी विदाई दी। रतन टाटा के अंतिम संस्कार में देश दुनिया की जानी मानी हस्तियां भी शामिल हुई। रतन टाटा की अंतिम विदाई में उनके भरोसेमंद दोस्त और बेहद करीबी माने जाने वाले शांतनु नायडू आगे आगे चल रहे थे। बीते कुछ वर्षों में शांतनु और रतन टाटा के बीच गहरी दोस्ती वाली केमिस्ट्री दिखी। ऐसे में रतन टाटा के अचानक चले जाने से शांतनु टूटे दिखाई दिए। वो रतन टाटा को अपना दोस्त और लाइट हाउस मानते थे। ऐसे में शांतनु ने बताया कि रतन टाटा के जाने से उनके अंदर एक खालीपन पैदा हो गया है और इसे भरने में वो अपनी पूरी जिंदगी बिता देंगे। वहीं जब रतन टाटा की अंतिम यात्रा के दौरान मीडिया कर्मियों ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो वे काफी भावुक हो गए। उन्होंने तब बात करने से ये कहते हुए मना कर दिया कि अगर आप मुझे शांति से शोक मनाने दे तो मैं आपका आभारी रहूंगा। I would really appreciate it if you let me grieve peacefully. I would really appreciate it if you respected him. You would respect this also. वहीं इससे पहले रतन टाटा को अंतिम विदाई देते हुए शांतनु ने लिंक्डइन पर लिखा था, इस दोस्ती ने अब मेरे अंदर जो खालीपन छोड़ दिया है, मैं अपनी बाकी की जिंदगी उसे भरने की कोशिश में बिता दूंगा। प्यार के लिए दुख की कीमत चुकानी पड़ती है। अलविदा मेरे प्यारे लाइट हाउस। इसके साथ ही शांतनु ने रतन टाटा के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर भी शेयर की थी। दरअसल शांतनु और रतन टाटा की पहली मुलाकात साल 2014 में हुई थी। तब शांतनु टाटा एलेक्सी में डिजाइन इंजीनियर के तौर पर काम करते थे। पुणे में देर रात हाईवे से गुजरते समय शांतनु को सड़क पर कुत्तों के शव दिखाई देते थे, जिनकी तेज रफ्तार से चलने वाली गाड़ियों के नीचे आने से मौत हो जाती थी। वहां रोशनी कम होने की वजह से लोगों को सड़क पर मौजूद कुत्ते नहीं दिखाई देते थे। इन घटनाओं ने शांतनु को बहुत परेशान किया और वे सोचने लगे कि आवारा कुत्तों की जान कैसे बचाई जा सकती है। उन्होंने इसके लिए एक प्लान तैयार किया, जिसके बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था, क्योंकि मैं एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर था, इसलिए मेरे मन में कुत्तों के लिए कॉलर बनाने का विचार आया, जिससे वे रात में स्ट्रीट लाइट के बिना भी दिखाई दे सकें। कई तरह की कोशिशों के बाद शांतनु ने एक डॉग कॉलर बनाया। कॉलर को बनाने के लिए शांतनु और उनके दोस्तों ने चंदा इकट्ठा किया। शांतनु की मुहिम की वजह से कुत्तों के लिए बनाए गए रिफ्लेक्टिव कॉलर रात में उनकी जान बचाने लगे। इसकी जानकारी रतन टाटा तक पहुंची तो उन्होंने शांतनु को मिलने के लिए बुलाया। यहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हो गई। शांतनु रतन टाटा के संपर्क में रहे और अक्सर उनसे सलाह और मार्गदर्शन लेते रहे। शांतनु कहते हैं, मैं उनके संपर्क में रहा और उनसे अलग अलग विषयों और मुद्दों पर बात करता रहा और हमारी दोस्ती बढ़ती गई। एक दिन मैंने टाटा को कॉर्नेल में MBA करने की अपनी योजना के बारे में बताया। जैसे ही मुझे कॉर्नेल में दाखिला मिला, मैंने टाटा को बताया कि मैं स्नातक होने के बाद टाटा ट्रस्ट में योगदान करने का अवसर तलाशने के लिए भारत लौटूंगा। जब शांतनु अपनी डिग्री लेकर वापस लौटे तो टाटा ने उन्हें अपने ऑफिस में शामिल होने के लिए कहा। ये साल 2017 की बात है और तब से वो उनके ऑफिस में काम कर रहे हैं। बता दें कि 31 साल के शांतनु ने सावित्रीबाई फूले पुणे विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियर में ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद उन्होंने साल 2016 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से MBA किया। शांतनु नायडू अपने परिवार की 5वीं पीढ़ी हैं जो टाटा ग्रुप में काम कर रहे हैं। अगर बात शांतनु नायडू की संपत्ति की करें तो अलग अलग जगह पर इसे लेकर अलग अलग दावे किए गए हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शांतनु नायडू की कुल संपत्ति 6 करोड़ रुपए के करीब है। उनके इस नेटवर्थ में रतन टाटा के साथ काम करने, मोटोपॉज के माध्यम से समाज सेवा और उनके द्वारा ऑनलाइन की गई कमाई भी शामिल बताई जाती है। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप बने रहें न्यूज लिंक के साथ। नमस्कार।